जय हिंद साथियों, जोहार। मैया सम्मान योजना से माई लोग मनवा ना बदल लेना। 2000 में की हो तो आपको पता होना चाहिए कि इतना सारा सरकार फ्री कहाँ से देता है, कहाँ से पैसा आता है। ये सारा पैसा आपका टैक्स से आता है, जो इनडायरेक्ट मिलता है और डायरेक्ट टैक्स मिलता है। और झारखंड में कोयला और खनिज से पैसा आता है। हेमंत सरकार बोलता न है कि गरीब गुरबा के जिम्मा आपने माथे पे उठाया है, तो हम बता देवला चाहिए कि कितना माथा पे उठाव। जब एकर पे केस भेल रहे तो इस सरकारी पैसा से वकील के हायर कर ले रहे केस लड़े खातिर, तो सोची कितना माथा पे उठाव हो। आपको पता ही है कि हमारा टैक्स के पैसा से नेताओं की सैलरी और तनख्वाह मिलती है। तो आप सोच लो कि वो 2000 फ्री का पैसा कैसे हुआ। नेता अपना जेब से एक भी रुपया खर्चा नहीं करता है जब तक चुनाव ना आ जाए। आने वाले टाइम में हर एक सरकार यही करेगा कि चुनाव से पहले ऐसा कोई योजना ला देगा कि आपको 2000 मिलेगा। झारखंडी तो बहुत भोला भाला है, 2-2 हजार में लुभा जाता है। झारखंडी तो प्रकृति का पूजा करता है और हमें प्रकृति तो यही सिखाती है कि समय समय पर परिवर्तन लाना। तो हम भी उसी प्रकार से सत्ता में बैठे लोगों को समय समय पर परिवर्तन करते रहेंगे। ये सारा फ्री का पैसा ये आपको ही उठाना पड़ेगा। कितना कमर तोड़ महंगाई हो गई है। तो अब की बार नई सरकार, तलवारों की साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। खास करके हम स्टूडेंट लोग से कहना चाहिए कि तो ही सब भुला ना जाइए। यही हेमंत दादा के सरकार रहे जो सरकार बनने से पहले वादा कैले रहे कि हर साल 2 लाख लोगों को रोजगार देव और बेरोजगारी भत्ता। आज तक 2 लाख तो 10 लाख तो छोड़, 2 लाख के भी रोजगार ना मिल लो। हेमंत सरकार के तनाशा तो तोरा पते होता, रांची में कैसे स्टूडेंट के डंडा से मार ले रहे। आप पढ़ने में कितना भी काबिल ना हो या कितना भी तेज ना हो, जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा तब तक आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। आपको तो सरकारी कामों के बारे में अच्छी से नॉलेज होगा। यही हेमंत दादा का सरकार था जो सरकारी काम बोला था कि घरे जाके होगा। आज तक एक भी काम घरे घरे हुआ? आधार कार्ड बना क्या आपका वोटर आईडी बना क्या घरे जाकर? आप कितना बार ब्लॉक गए होंगे? सोचो, चुनाव से पहले कितना सारा वादा किए, लेकिन सारा का सारा वादा भूल गए। ये गरीब का सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है। आपका 5 लाख नहीं होगा तो आप जॉब नहीं ले सकते हैं। तो सोचो, आप पढ़ के क्या करोगे? न झारखंड में अच्छी से शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न कानून है। तो सोचो आप क्या करोगे? ये करप्ट सरकार है, ये भ्रष्ट सरकार है। इसको बदलना ही हमारा मात्र लक्ष्य है। हेमंत सरकार बोलने रहे ना मंदिर पे ना मस्जिद पे, अब की सरकार बेरोजगारी पे। तो हम ही सब बना के देख ली बेरोजगारी पे सरकार। आज तक हेमंत दादा से 4 दिन के बेरोजगारी ना झेलल गए। देख ली ना चंपई सोरेन के कैसे नीचे कुर्सी पर उतार के बैठ गए। तो सोचिए, इतना दिन हम ही सब बेरोजगार ही है। यही पारा टीचर हलथिन जो पिछलका सरकार के गिरा दिले हलथिन। तो सोचिए, हम ही सब स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पावर दिखा दही। अब की बार नई सरकार। एक इंटरव्यू में हेमंत सोरेन बोल रहे कि हम छोटे छोटे व्यापारियों को सपोर्ट करेंगे। इससे साफ पता चलता है कि बड़े बिजनेसमैन को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर पढ़ लिख कर भी राज्य से बाहर रोजगार के लिए जाना पड़ रहा है तो वो आप में कमी नहीं है, वो हमारी सरकार में कमी है। गलत नीतियों के कारण से हमारी बेरोजगारी है। हमारा स्वतंत्रता सेनानी ऊपर से देखता होगा तो क्या सोचता होगा? भगवान बिरसा मुंडा क्या सोचते होंगे कि हमने अंग्रेजों से देश आजाद करा दी और हम मुफ्त की सामान और मुफ्त की
पैसे में बिक जाते हैं। हम कहीं मानसिक रूप से गुलाम ना हो जाएं। उठो साथियों, जागो। संघर्षों की साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो इनके की लगाओ दादा, हम झारखंड के ना ही है। अगर हमने सच में झारखंडी की बात की है तो आप भी आवाज को दबने ना देना। एक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि लोगों को जागरूक करे, सरकार की कमियों के बारे में बताए, ना कि सरकार की चापलूसी करे। तो हम बड़े बड़े यूट्यूबर से कह देवेला चाहिए कि जो कॉमेडी वीडियो बनावे है, जो रील बनावे है, वो एक बार झारखंड के बारे में सोच। ये वीडियो के डाउनलोड कर, शेयर कर। हम कोई लाइक और कमेंट खातिर यूट्यूब में नहीं खेवाइल। हम सच में झारखंड के चाहिए। अगर हमने एक भी वोटर को परिवर्तन की तरफ मोड़ दिया तो सोच, पूरा झारखंडी चाहेगा तो क्या नहीं कर सकता है, नया परिवर्तन ला सकता है। हम नई सरकार बनाएंगे। अगर नई सरकार बनी तो नया सोच के साथ आएगा, नया कुछ करेगा, नया बदलाव लाएगा, नया उमंग देखने को मिलेगा। अगर सोच नई सरकार बनतो तो वो झारखंड के लिए लड़ता, वो झारखंड के जमीन के लिए लड़ता, वो झारखंड के माटी के लिए लड़ता, वो झारखंड के हक में लड़ता। तो सोची नया सरकार बनावे से कितना परिवर्तन होता है। अब जय हिंद साथियों, जोहार।